तमाम तर डेवलपमेंट इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं, गोया इस बात पे मोहर तस्दीक सब्त कर रही हैं कि इस जंग में अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू कौन हुआ है और ज़्यादा मामलात ख़राब कहाँ पर है। ऑप्टिक्स भी ये बता रहे हैं, जो लोगों का रद्दअमल है वो भी ये बता रहा है, जो मीडिया का रद्दअमल है वो भी ये बता रहा है, जो हुकूमत का रद्दअमल है वो भी ये बता रहा है, जो रियासत का रद्दअमल है वो भी यही बता रहा है। वहाँ गुस्सा है, वहाँ बयानबाजी है, वहाँ एक दूसरे पर इल्ज़ाम है, वहाँ मीडिया वाले एक दूसरे पे नाराज़ हुए हैं। यहाँ पर एक विजुअल्स आ रहे हैं रोज़ाना आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म और सर्विसेज चीफ्स के साथ, यहाँ पर सेलिब्रेशन है, यहाँ पर एक इस तरह का माहौल है। अभी आप स्क्रीन की दूसरी तरफ जो मनाजिर देख रहे हैं, जब से कुछ देर पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और अफवाज पाकिस्तान के सरबराह और नेवी के सरबराह, एयरफोर्स के सरबराह, ये सब गए और वहाँ पर जाके जो फ़ज़ाइया के मरकज़ में जाके जो पायलट्स थे और जो बाकी फ़ज़ाइया से मुताल्लिक नौजवान थे उनसे उन्होंने मुलाकात की। उन नौजवानों से ख़ास तौर पर मुलाकात की जिन्होंने फ़ज़ाइया की तारीख़ का ये तारीख़ी कारनामा अंजाम दिया था जो कि तारीख़ में इससे पहले नहीं हुआ। आपके मनाजिर भी देख रहे हैं। और इस मौके पे बात करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने काफ़ी बातें की। एक तो उन्होंने ये कहा शहबाज शरीफ साहब ने कि जो भारत का जो इस इलाके का थानेदार बनना था, नाम नेहाद थानेदार बनने का जो शौक़ था भारत को, वो बुत भारत का पाश पाश हो गया है इस सारी डेवलपमेंट से। कहते हैं पाकिस्तान की तारीख़ की, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसको पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बेहतरीन फतह करार दिया है। और साथ में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने भारत के 5 नहीं 6 तैयारे गिराए थे। मैं भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि जब हम उस वक्त नशरियात भी कर रहे थे और जब हम आपको खबरें दे रहे थे इस हवाले से, तब हमने 6ठा अनाउंस किया था और फिर हमने उसके बाद उसको रिपीट नहीं किया, क्योंकि उस वक्त की एक स्ट्रेटजी, एक कोशिश ये थी कि हर वो चीज़ जिसके बारे में हम बिल्कुल बावसूख अंदाज से दावा कर सकें सिर्फ उसी को कहें। इसलिए 6ठे की बात कहकर फिर वापस ले ली गई थी। हालांकि उस वक्त भी हमें ये इस बात का अंदाज़ा था, इल्म था कि ये मामला 5 तैयारों का नहीं है बल्कि 6 तैयारों का है। उन्होंने कहा कि अब मोदी याद रखेगा, क़यामत तक मोदी याद रखेगा कि कैसे राफेल को हमने निशाना बनाया है। अमन के लिए हम भी अमन चाहते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं अमन हम भी चाहते हैं, लेकिन अमन के लिए कश्मीर का मसला बुनियादी शर्त है। पाकिस्तान अब वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि अगर आपको अमन चाहिए तो कश्मीर के मसले के बगैर ये अमन हो नहीं पाएगा। आए मसला कश्मीर पर बैठकर बात करते हैं। कश्मीर का मसला कभी भी जंग की आग भड़का सकता है, आए इसे ख़त्म करें। सो अगेन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने थोड़ी देर पहले 2 टोक ये वाज़े कर दिया है। एक तो अगेन अपनी विक्ट्री क्लेम की है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये वाज़े किया है कि अगर कश्मीर के मामले पर मामला आगे नहीं बढ़ता तो फिर ये सूरत हाल तो एक टेंसी रहेगी। क्या कहा शहबाज शरीफ साहब ने, जरा देखिएगा। इस नाम नेहाद थानेदार का बुत पाश पाश कर दिया। 5 जहाज नहीं, आपने इन शाहीनों ने 6 जहाज दुश्मन के मारे और रहती दुनिया तक वो कभी अब इस तरह के गरूर और घमंड में मुब्तला नहीं होगा। राफेल को जो आपने निशाना बनाया है, क़यामत तक मोदी इसको याद रखेगा, दुनिया याद रखेगी। मकबूजा कश्मीर आए इसके लिए बैठकर बात करें ताकि ये वो इशू जो कभी भी दोबारा जंग की आग को भड़का सकता है उसको हमेशा के लिए खत्म करें। सो ये मामला। और इससे पहले पाक फौज के तर्जुमान ने भी एक गैर मुल्की जरीदे से बात करते हुए ये वाज़े किया कि अगर भारत ने ऐसी कोई भी दरअंदाजी दोबारा की तो रिस्पॉन्स विल बी ब्रूटल। देखिए क्या कहा उन्होंने, बेरहमाना रद्दअमल होगा। लेकिन ये इटसेल्फ एक बड़ी बात है कि कश्मीर के मसले के बारे में मोदी कहता था ये मसला खत्म हो गया, आगे बढ़ो, हो गया, स्पेशल स्टेटस, ये वो आइन का आर्टिकल फला फला में हमने फला फला कर दिया, बात खत्म, बात आगे बढ़ गई कश्मीर से। वो कश्मीर का मसला अब दोबारा अंडर डिस्कशन आ गया। अब प्राइम मिनिस्टर भी खड़े होकर ये कह रहे हैं, अब अफवाज के तर्जुमान भी खड़े होकर ये कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप अपनी ट्वीट में ये कह रहा है कि कश्मीर के मसले समेत तमाम मसाइल पर बात होगी। हालांकि वो उनके फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि नहीं हम तो खाली इसी पे बात करेंगे, दहशतगर्दी पे। वो डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट में लिखा कि कश्मीर बात होगी। तो कश्मीर एक आलमी मसला, एक अंडर डिस्कशन मसला फिर से आ गया। अब आप ये भी देखिए कि वो जो आपको कई दिनों से हम आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे हैं कि ये जो अमेरिका का रद्द अमल है, डोनाल्ड ट्रंप एक अनप्रेडिक्टेबल आदमी है, कल क्या होता है देखते हैं, उस पर कल तबसरा करेंगे, नहीं मालूम। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का अब तक का जो रद्द अमल है, ये इटसेल्फ बहुत बड़ा धचका है भारत के लिए, चूंकि भारत ये समझता था
कि पाकिस्तान आइसोलेटेड है और वो इलाके का थानादार बनना चाहता है, अमेरिका उसको बनाना चाहता है ताकि वो चाइना को कॉर्नर करना चाहते हैं अमेरिका। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप या तो इस हवाले से खामोश रहेंगे, खामोश भी रहते वो भी भारत के लिए, लेकिन अगर बोलेंगे तो यकीनन हमारे हक में बोलेंगे। ऐसा नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप का आप कोई भी स्टेटमेंट देखेंगे आपको वाज़ेह नजर आएगा कि वो ऐसे बात कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया की जैसे कि दो बराबर के ममालिक की बात हो रही है। हमने आपकी खिदमत में भी किया था कि ऐसा कोई बयान ना आना कि जी हाँ ये तो ठीक है, सीज फायर में हमने कोशिश की है, मदद की है, लेकिन पाकिस्तान को भी चाहिए कि मेक श्योर करे कि उसकी सॉइल से ऐसा कुछ ना हो जिससे दुनिया का अमन मुतासिर हो, जिससे भारत का अमन मुतासिर हो, जिससे खित्ते का अमन मुतासिर हो। ऐसा कोई बयान ना आना। माजी में मैं आपकी खिदमत में कल भी अर्ज कर रहा था कि माजी में ऐसे बयान ऐसे मौक़ों पर आते रहे, इस दफ़ा ऐसा कुछ ना होना ये भी भारत के लिए तो वो अस्करी महाज पर शिकस्त थी, मीडिया के महाज की शिकस्त आपने देख ली, और सिफारती महाज पर यह शिकस्त है। अब आप जरा देखिए, मुंबई अटैक हुए थे, उस वक्त के अमेरिका के सदर ने क्या कहा, और ये वाला मामला हुआ है, पहलगाम अटैक हुआ है, इस पर इस दफा के अमेरिका के सदर ने क्या कहा। उस वक्त बराक ओबामा पाकिस्तान को तंबीह कर रहे थे और इस दफा डोनाल्ड ट्रंप एक बराबरी की बात कर रहे हैं। देखिए आप दोनों मनाजिर देखिए। We will continue to insist to Pakistan's leaders that terrorist safe havens within their borders are unacceptable and the terrorists behind the Mumbai attacks must be brought to justice. Let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. टेररिस्ट सेफ हेवेंस, दहशतगर्दों के महफूज ठिकाने पाकिस्तान की सरहदों के अंदर हैं। पाकिस्तान को इस बात को यकीनी बनाना होगा कि वो भारत के अमन को नुकसान ना पहुंचाए। कहाँ वो बयान और कहाँ ये बयान। और फिर ट्रंप बार बार आके और ज़ख्मों पे नमक भी छिड़क रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि दोनों को साथ बैठ के खाना खाना चाहिए, कभी वो कहते हैं मैंने दोनों ममालिक से कहा है कि ट्रेड आप ये के साथ नहीं करेंगे हम, तो अगर जो है वो ये बात भारत को चाहिए कि उनके ट्रेड करें, पाकिस्तान को भी चाहिए, तो फिर जो है उनको बात करनी पड़ेगी। अब आज डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है वो भी बड़ा कमाल हुआ है। आज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि किस तरीके से उनकी पिछले दिनों जो एप्पल कंपनी के जो रूहे रवा हैं उनसे बात हुई और उन्होंने उनसे कहा कि मैंने आपका हर वक्त में साथ दिया और आपने हमसे प्रॉमिस किया था कि आप इतने $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट यहाँ लाएंगे। अब आप भारत में जो अपनी मसनूआत बनाने लगे, आप भारत के लोगों का भला ना कीजिए, भारत की इकोनॉमी का भला ना कीजिए, आप भारत में ना बनाइए अपनी मसनूआत और आप ये मामला अमेरिका लेकर आइए। ये डोनाल्ड ट्रंप ने आज इन हालात में बयान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, देखिएगा। I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is the highest, one of the highest tariffs. There'll be no tariff. And now they're saying no tariff. So, Tim, look, we've treated you really good. We're not interested in you building in India. India can take care of themselves. They're doing very well. We want you to build here, and they're going to be upping their production in the United States. तो अगर आपको भारत के लोगों का ख्याल है तो आप वहाँ पर कीजिए, वरना आपको भारत में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे करें। ये सारा मामला है, मुख्तलिफ वालों से बात करेंगे, पाकिस्तान के सियासी पहलू पे भी ज़रा बात करेंगे हम। अभी हम ज़रा क्विकली आगाज़ करते हैं। ग्रेटफुल हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड जनाब खालिद चिश्ती साहब एज डिफेंस एनालिस्ट। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। खालिद साहब पहले तो बताइएगा, ये ठीक है कहना आज प्राइम मिनिस्टर आके बाकायदा इसको क्लेम कर रहे हैं, बिला खौफ तरदीद कह रहे हैं कि तैयारों की तादाद 5 नहीं थी बल्कि 6 थी। मैंने नाजरीन से अर्ज़ किया कि जब हम ट्रांसमिशन कर रहे थे तब भी हमारे इल्म में इस तर्ज की कोई बात थी, लेकिन हम चाहते थे कि 99% भी नहीं 100% जो बात मुकम्मल हो उसी को नाजरीन तक पहुंचाया जाए। इस मसलिहत के तहत ये बात उस अंदाज से नहीं की गई। आपके भी इल्म में थी कुछ बातें छठे तैयारी के हवाले से?